Assalamualaikum all of the student of first year Federal Board Army College Pati. Myself Mohammad Hafiz, lecturer मैथमेटिक्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड का पहला लेक्चर है सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर है हमारा सेट। सेट के अंदर यहाँ पे थोड़ा मतलब हम सेट की गहराई में जाएंगे, बात करेंगे। जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था सेट वो थोड़ा सिंपल था, तो सेट की जो भी डेफिनेशंस है हम उसको रिव्यू करके उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे सेट के जो ऑपरेशन होते हैं उन पे, या फर्स्ट ईयर में जो मैट्रिक में हमने सिर्फ सेट के बारे में पढ़ा था, या इनके बारे में प्रूव करेंगे कि सेट के जो डी मॉर्गन लॉस थ्योरम है वो किस तरह प्रूव होते हैं, डी मॉर्गन लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, जो भी सेट के टॉपिक्स है मतलब उनके बारे में हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक है जो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, के सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे जो आप लोगों को याद भी होगी, सिंपल है। आज सिर्फ इस लेक्चर में रिव्यू करेंगे टाइप ऑफ सेट, यूजेज ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। तो सेट का कॉन्सेप्ट कब और किसने दिया? बिटवीन द ईयर 1874 एंड 1897 द जर्मन मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन ज्यूरिच कैंटर created a theory of abstract set of entries and made it into a mathematical discipline। मतलब ज्यूरिच कैंटर ने ये थ्योरी दी थी, मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, जर्मन मैथमेटिशियन था, कि सेट किस तरह यूज़ किया जाएगा और सेट की डेली लाइफ में यूजेज क्या होंगे, सेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सेट कि जैसे डेफिनेशन है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सेट एक ऐसी चीज़ डिफाइन होगी जो सिर्फ हम, अगर हम कोई चीज़ कहते हैं कि उसमें कोई डाउट बाद में नहीं रहेगा। सपोज़ हम कहते हैं डिनर सेट, तो डिनर सेट कहने के बाद हमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि डिनर सेट में क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, शॉप पे गए, हमने कहा उनको डिनर सेट चाहिए, तो हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्या क्या चाहिए, वो कंप्लीट समझ जाएगा, कंप्लीट सामान जो भी मटेरियल होगा वो हमें दे देगा। तो मतलब थोड़े वर्डों में, सम वर्ड्स कहें कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ अल्फाजों में कंप्लीटली हमारी जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए। डेफिनेशन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास चीज़ों का मजमा होना चाहिए और हर चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ डिस्टिंक्ट, डिफरेंट से निकला हुआ है। तो ये सेट की सिंपल डेफिनेशन है। और सेट की यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ कहता है कलेक्शन। कुछ ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई भी कलेक्शन नहीं होती, फिर भी उनको सेट कहा जाता है, क्योंकि वो उनका जो ऑर्डर होता है वो कम्प्लीटली डिफाइन होता है। जैसे नल सेट है, उसमें तो कोई भी कलेक्शन नहीं होती, तो वो भी सेट कहलाता है। टाइप ऑफ सेट में जो हमारा फर्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को शो किया जाता है, मिडिल ब्रैकेट में उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, चाहे वो 1 हो, 0 हो, कोई भी डिजिट हो, लेटर हो, एनीथिंग, वो होगा सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कहा जाता है ऐसा सेट जो लिमिटेड हो, मतलब किसी भी नंबर से स्टार्ट हो लेकिन एंड वाला नंबर यहाँ पे सेट के अंदर मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पे ए सेट है, 5 से स्टार्ट है, 11 पे ख़त्म है, तो ये फाइनाइट हो गया। और दूसरा बी है, 4 से स्टार्ट है, 1 to 8 पे ख़त्म, तो इसको कहा जाएगा फाइनाइट सेट। इट मीन्स लिमिटेड सेट। इनफाइनाइट, वही फाइनाइट सेट की अपोजिट कंडीशन है कि इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में नेचुरल नंबर का दिया हुआ है कि 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब कंटिन्यूसली आगे पता नहीं हमें कहाँ पे ये नेचुरल नंबर का सेट एंड होने वाला है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट कहा जाता है कि दो सेट जिसमें सेम एलिमेंट हो। जैसे सपोज़ करें ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3,
और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 2 1 या 2 3 1 या 1 2 3, मतलब एलिमेंट सेम हो। अरेंजमेंट का सेट में मसला नहीं होता कि पहले में अगर 1 2 3 है दूसरे में 3 2 1 क्यों है, कि ये हमें सिर्फ ये देखना है हमें कि एलिमेंट सेम है या नहीं। नंबर ऑफ पहले देखा जाएगा फर्स्ट सेट में एलिमेंट कितने हैं, अगर फर्स्ट सेट में एलिमेंट 3 है दूसरे में भी 3 है, ये तो हो गया इक्विवेलेंट क्योंकि एलिमेंट इनके एक जितने हैं। अब देखा जाएगा क्या जो ए में है वो सारे बी में हैं, अगर हाँ मौजूद है तो हो जाएगा इक्वल सेट। डिसजॉइंट सेट जो है कहा जाता है जैसे सेट के ऑपरेशन होते हैं, अगर सेट के जो यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशन करते हैं हम, डिफरेंस साइमेट्रिक डिफरेंस वगैरह, ये इनमें से अगर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन करें दो सेट के बीच में, ए इंटरसेक्शन बी करें और आंसर उनका आ जाए नल सेट, मतलब कि दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 5 6, ये डिसजॉइंट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सेकंड एग्जांपल है 1 2 3 एंड 3 4 5, इसमें से 3 जो है कॉमन है, दोनों सेट्स में मौजूद है, तो ये हो जाएगा नॉट डिसजॉइंट। नल सेट और एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, इसको हम लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट लगा सकते हैं, या इसको हम 5 ग्रीक वर्ड उससे शो कर सकते हैं, या ज़ीरो के ऊपर हम अगर 2 प्राइम लगाएंगे तो वो भी नल सेट की नोटेशन है, जो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के बुक में आपको दिखाई गई है। बाकी आपने मैट्रिक यहाँ पीछे वालों क्लासों में कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा कि नल सेट की नोटेशन इस तरह हो सकती है। उसके बाद हमारे पास सबसेट है। सबसेट किसको कहा जाता है? सबसेट कहा जाता है कि ऐसा कोई भी सेट है, जैसे एक सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट वो होता है, जो भी सेट होते हैं वो सारे सबसेट होते हैं यूनिवर्सल के, जो भी सेट हमें गिवन होंगे। तो जो छोटे सेट गिवन होंगे वो क्या होंगे? वो सारे यूनिवर्सल के सबसेट होंगे, क्योंकि जो सेट में मेंबर होंगे उन सेट्स में वो सारे मेंबर्स बिलोंग करते होंगे यूनिवर्सल से। ए सबसेट A is said to be subset of B if every element which belong to A also belong to B। यहाँ पे एग्जांपल है A है 1 2 3 और B है 1 2 3 4, तो यहाँ पे B को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं A का, क्योंकि A से बड़ा है और जो भी A के एलिमेंट हैं वो सारे B से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो ये हो गया A इज अ सबसेट ऑफ B। सबसेट के बाद यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट कहा जाता है A set is said to be proper subset of B if A is a subset of B and A not equal to B। मतलब A सबसेट है B का और A B के बराबर नहीं है, या कह सकते हैं A is a subset of B but B contain at least one element which does not belong to A। कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो A से बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब अगर A एलिमेंट है 1 2 3 तो B एलिमेंट है 1 2 3 4, तो B का एक ऐसा एलिमेंट है जो A में मौजूद नहीं है, तो A इज़ अ प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर कहा जाता है एवरी सेट इज इम्प्रॉपर इटसेल्फ सबसेट, इट्स हर सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और दूसरा होता है कि दो सेट अगर इक्वल हो जाए, A के एलिमेंट और B के एलिमेंट दोनों एलिमेंट सेम आ जाए, एक जितने आ जाए, तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। इट मीन्स A इक्वल टू B इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। पावर सेट किसको कहते हैं? पावर सेट निकालने का जो हमारे पास सबसेट हम निकालते हैं, फार्मूला हमारे पास है 2 पावर n। जो हम किसी भी सेट के सबसेट निकालेंगे, जितने भी सबसेट आएंगे, सपोज A है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो हम फार्मूला सबसेट का इस्तेमाल करेंगे 2 पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 पावर 2 आएगा, इट मीन्स एलिमेंट हमारे पास जो सबसेट आएंगे वो आएंगे 4। तो जो भी सबसेट आएंगे उन सबसेट को हम करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, मिडिल ब्रैकेट में सारे सबसेट को क्लोज कर देंगे, तो वो हो जाएगा पावर सेट। P ऑफ P से शो होगा और सारे सबसेट को एक ही सेट में कन्वर्ट करेगा, वो होगा पावर ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट अभी मैंने बताया था, एनी सेट विच इज सुपर सेट of all set under consideration is said to be universal set।
एंड इधर डिनोटेड बाय ओमेगा आर एस आर यू, ये इनकी नोटेशन पॉइंट है, ओमेगा एस और यू से इनको शो किया जाता है। सारे सेट इसके अंदर हो, मतलब इससे बिलोंग करें। जैसे यहाँ पे एस एक यूनिवर्सल है और ए और सी दो सेट है। अब देखें ए और सी में जो एलिमेंट हैं वो सारे यूनिवर्सल से ही लिए गए हैं, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूजेज ऑफ सेट, द पर्पस ऑफ सेट इज हाउस ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। दे आर important everywhere in mathematics because every field of mathematics uses or refers to set in some way. They are important for building more complex mathematical structure। मतलब मैथमेटिक में ज़्यादातर जो यूज़ आता है सिंपल मैथमेटिक कहीं उसमें सेट का आता है। तो सेट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सेट यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और आगे इन पे थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे। जैसे कि हम सेट की डेरिवेशन के बारे में जो भी सेट के टॉपिक्स हैं, जो भी सेट के फार्मूलाज हैं, जैसे सबसेट का, डी मॉर्गन लॉ का हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई सेट की, जो हम सब पढ़ेंगे उनको प्रूव करेंगे। क्योंकि सेट थ्योरी आती है, यहाँ पे हमारे पास बुक होगा एक सेट थ्योरी जो आगे एमएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे जो ये मेन कॉन्सेप्ट है इनके ये काम आएंगे। जैसे ये प्रॉपर्टीज़ है, ये कॉन्स्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए काम आती है प्रॉपर्टीज़, कि जैसे प्रॉपर्टी 1 है नल सेट और यूनिवर्सल की, और नल सेट और यूनियन की। अगर ए यूनियन नल सेट आता है तो उसका आंसर ए ही आएगा, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। और यूनियन का मतलब होता है राइट द ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड दोज एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट विच आर नॉट इन फर्स्ट सेट। तो सेकंड सेट नल है तो उसमें कोई एलिमेंट ऐसा होगा ही नहीं। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो इसका आंसर ए ही आएगा। उसके बाद ए यूनियन यूनिवर्सल, इसका आंसर यूनिवर्सल आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन देखा जाएगा। कॉमन जो भी छोटा सेट होगा उसमें होंगे एलिमेंट, अगर यूनिवर्सल मौजूद है तो आंसर वही आएगा। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जिस तरह प्रूव करेंगे इनका आंसर इक्वल आएगा लेफ्ट और राइट साइड। तो ये प्रॉपर्टी हमारी काम आएंगी, सिंपल है, ये समझ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर किसके आता है, ए के ही आएगा। इसको लॉ कौन सा कहा जाता है, एडोपोनेट लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दो सेट अगर ऑपरेशन में आ जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर तीन सेट आ जाते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ए इंटरसेक्शन 5 मतलब नल सेट इक्वल टू नल सेट ही आएगा, इसको आइडेंटिटी लॉ कहा जाता है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी इस तरह है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें सेट थ्योरी आ गया। सेट थ्योरी में यहाँ पे कुछ लॉज हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, लॉ ऑफ डबल कॉम, ये डबल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए नहीं आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा। ए यूनियन बी बार इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये एक डी मॉर्गन लॉ है। मतलब यहाँ पे ए यूनियन बी बार जो है कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन का उसके बाद इंटरसेक्शन का। और ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो लॉ हमने यूनियन इंटरसेक्शन में पढ़े हैं, एडिशन में यही लॉ है और मल्टीप्लिकेशन में यही लॉ है। तो ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ कुछ। थैंक यू। अब जो हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट था, आगे हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे सेट के फर्दर स्टेप्स जो है, जिस तरह ड्राइव किया जाता है फार्मूलाज को, उन पे काम करेंगे। थैंक यू। अगर सेट के कॉन्सेप्ट में कोई भी सवाल है तो पहले आप बुक खोल के अगर इनको टॉपिक्स जो भी है ये मेन इनको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें वो अपना क्वेश्चन, तो उस पर आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।